नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदन। आचार्य गुरु भंते जी को भी त्रिबार वंदन। चार आर्य सत्य के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। भगवान बुद्ध ने चार आर्य सत्य में पहला आर्य सत्य को जानकर ही, स्थूल लेवल पर दुखों को जानकर ही उनके मन में मुक्ति का रास्ता खोजने का थॉट्स आया था, विचार आया था। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था। एक समय ऐसा आया कि भगवान बुद्ध ने बुढ़ापा देखा, मृत्यु देखा, बीमारी देखा और घर बार त्याग देने का संकल्प ले लिया। भगवान बुद्ध ने चार आर्य सत्य में पहला आर्य सत्य कहा है, दुनिया में दुख है, ये सत्य है, दुख आर्य सत्य है। तो क्या दुख है? भगवान ने परिभाषा बताया, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखो, मरणम भी दुखम। स्थूल स्थूल चार दुख बताए। जाति भी दुख, जाति कहते थे जन्म को, जन्म भी दुख है। भी जर्जरित होना, जरा भी दुखा, जीर्णता, वो भी दुख है। जो हमको बुढ़ापा आएगा वो भी दुख है। कहाँ? व्याधि भी दुख हो, जो व्याधियाँ, नाना प्रकार की बीमारियाँ जो होती है वो भी दुख है। और मरणम भी दुखम, जो मरण आएगा, एक समय मृत्यु हो जाएगा हम लोगों का, वो भी एक दुख है। आगे कहते शोक परिदेव दुख दो मनुष्य पाया सभी दुखा। शोक संताप होता है, मानसिक दुख, शारीरिक दुख और संताप, ये भी एक दुख है। आगे कहते हैं अप्रिय ही संपयोग दुख हो, प्रिय ही विपयोग दुख हो। अप्रिय का संयोग होना भी दुख है और प्रिय का, हमारे कितने प्रियजन गुजर गए, खत्म हो गए, दूर हो गए, अलग हो गए, तो प्रिय का वियोग भी दुख है, भगवान ने कहा। आगे कहते हैं संखित्तेन पंच उपादान खंडाच दुख। संक्षेप में कहे तो पंच उपादान स्कंध ही दुख है। हम पंच उपादान स्कंध इसके बाद शॉर्ट में जानने का प्रयास करेंगे। अभी जो स्थूल स्थूल दुख बोले, जन्म दुख है, मरना दुख है, बीमारी दुख है, बीमार होना दुख है, बीमार होना दुख है, बुढ़ापा दुख है। फिर आगे कहते शोक संताप दुख है, शरीर का दुख, शरीर में पीड़ा दुख है, मन में पीड़ा, संतापित होना दुख है। ऐसे ही अप्रिय का संयोग, हमारे कितने अप्रिय जन जो हमको पसंद नहीं है, उनके साथ भी रहना पड़ता है लाइफ में, जो हमको अच्छे नहीं लगते, दुर्जन लोगों के साथ भी रहना पड़ता है, वो भी एक प्रकार का दुख है। और हमारे कितने प्रिय लोग हमसे अलग हो जाते हैं, उनसे अलग होना भी एक प्रकार का दुख है। कितना हमारा प्रिय वस्तु है, प्रिय व्यक्ति है, प्रिय स्थिति, उससे अलग होना पड़ता है। और प्रिय वस्तु व्यक्ति स्थिति के साथ अप्रिय वस्तु व्यक्ति स्थिति के साथ रहना पड़ता है, वो भी दुख है। ऐसी जो जो इच्छा कामना करते हो पूरी नहीं होती तो भी दुख है। भगवान ने बोला कोई भी इंसान, उसकी पूरी इच्छा पूरी नहीं होती है, पूरी नहीं होती तो दुख होता है।